हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम टी बेट फॉर ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट का प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन डिटेल में समझेंगे कि 10 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह जो सेशन है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन मैं इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद से आपका कुछ ये टर्म्स के बारे में कुछ डाउट बचा रहे। और बेसिकली दोस्त, ये उतना यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यूज़फुल नहीं होता है। इस पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक मार्केट के टर्म्स पता होना चाहिए कि एक बिगनर हो या तो एक एक्सपीरियंस हो, उनको डेफिनेटली ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है और इन डिटेल वो है क्या, समझते हैं उसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ये 10 हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है स्टॉक मार्केट में, वो होते हैं आपके सेबी होती है, वो आपके डिपॉजिटरीज होती है, वो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आपके एफआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो कि इंडिया के बाहर रह के अपना इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। ओके, आपके मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स इतने सारे 10 ये अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो बेसिकली चलिए देखते हैं एक के बारे में इन डिटेल में क्या है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, तो सेबी है, तो पहला है हमारा जो टर्म्स वो सेबी है। ओके, तो बेसिकली सेबी क्या होती है? एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सेबी का रोल क्या है? बेसिकली सेबी का रोल है पहला इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देना। मतलब ये एक्चुअली इनका जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप जहाँ पैसा डाल रहे हैं, आप जिस पर्टिकुलर ब्रोकर में पैसा डाल रहे हैं, जिस पर्टिकुलर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, तो बेसिकली डेफिनेटली आपका पैसा तो कहीं पे होगा ना। तो आपके पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके पैसा को सेफ कौन रखेगा? मतलब उसको, मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो बेसिकली सेबी जो है, ये जो एक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इनकी जो एक टीम बनाई गई है, वो टीम इसी के लिए बनी है कि हमारे इन्वेस्टर जो है, जो हमें रिटेल इन्वेस्टर हो या तो चाहे बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, उनके फंड को एज अ प्रोटेक्ट करना। ओके, और बेसिकली आपकी कोई भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस हो, या तो आप मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके ट्रेडिंग रिलेटेड हो, या तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के कोई स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर की वजह से कुछ आपका कुछ मतलब मनी सेफ नहीं है, तो उसको जो है उसको एक्टिव करना, उसको मतलब मॉनिटर करना और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, उनका काम है सेबी का। ओके, तो बेसिकली जितने भी आपके अगर देखेंगे, अगर हमारे जो ब्रोकर है बेसिकली लाइक मल्टीपल ब्रोकर्स है हमारे, तो बेसिकली उसके ऊपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ करना, उसके ऊपर कुछ एक्शंस लेना इन केस ऑफ बोलते हैं ना, कुछ उनके कुछ इशू आए या उनकी वजह से कुछ आपको लॉस हुआ है, तो उसके ऊपर जो है ना मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, वो काम होता है सेबी का। ओके, तो जैसे एक सिंपल ओवरव्यू दिया था। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला टर्म्स। ओके, तो बेसिकली सेबी के बारे में या फिर डिटेल में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली सेबी एक टर्म्स है बेसिकली हमारे इंडिया में। एक्सचेंज जो टर्म्स है बेसिकली सेबी के अलावा ऐसे नहीं कि सेबी ही एक्सचेंज टर्म्स है, मतलब सेबी जो है एक आपकी स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेसिकली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए उन्होंने बनाया गया है। ओके, तो बेसिकली उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, ये सारे 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बेसिकली जरूरी नहीं कि 6 ही है, इसके अलावा और भी है, बट ये 6 जो है ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बेसिकली अगर आप देखेंगे सेबी जो है स्टॉक मार्केट के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो उसको डेफिनेटली उसको मॉनिटर करने के लिए कोई तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेटरी चाहिए ना, तो बेसिकली उसके लिए अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और सेम उसी तरह से आपकी कोई इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या तो कोई आपकी पॉलिसी चल रही है, चाहे बाइक की हो, कार की हो, तो उसके लिए भी एक हमारी रेगुलेटरी है जिसे IRDAI, इसका मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पेंशन के लिए भी है PF RDA, पेंशन फंड और RDL। ओके, और आपकी म्यूचुअल फंड है, फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करने के लिए भी आपकी MF है। और सेम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑफ कुछ फॉरेन पॉलिसी या तो फॉरेन रिलेटेड कुछ भी आपके ऊपर मॉनिटर हो तो उसके बेस पे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि ओके, तो ये आपके जो सेबी के बारे में कुछ इन डिटेल में है। तो बेसिकली ये सेबी की कुछ एक्टिविटी है जो बहुत ही ज़्यादा है। बेसिकली मॉनिटरिंग कंपनी टेक ओवर एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी का टेक ओवर और जो कंपनी जो शेयर्स खरीदती है उसके ऊपर वो मॉनिटरिंग करना। और मतलब जो आपकी जो मतलब जो भी है, जो हमारी आपकी जो एजेंसी है, उस पर्टिकुलर एजेंसी इसको मॉनिटर करना, वो सारा काम सेबी का है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी अगला हमारा टर्म है हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट। तो बेसिकली हमारे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट को, अभी फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि हमारा जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट अप एंड डाउन होता है। चाहे इंडियन मार्केट में कुछ बाइंग आती है तो डेफिनेटली उस जो बाइंग है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे उसके लिए पार्टिसिपेंट जो है
वो जरूरी नहीं कि एक सिंगल पार्टिसिपेंट हमारे डोमेस्टिक है, उसमें हमारे बाहर के पार्टिसिपेंट भी है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर भी है, आपके जो एनआरआई जो इंडियन है वो भी है। तो फ्रेंड्स तो ये कुछ स्पेसिफिक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। तो बेसिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कौन है? बेसिकली ये जो हमारे इंडियन जो बैंक्स है और जो हमारे जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, जो हमारे म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, अपना एक्सिस बैंक है, और जो हमारे पेंशन फंड है, ये जो हमारे है ना, ये बेसिकली ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशन का जो मेन रोल है ना, ये आपके सेम है हमारे इंडियन कंट्री में सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इनकी ये है। और ये जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है फ्रेंड्स, ये हमारे मेजर प्लेस है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के, मतलब इनकी वजह से ही हमारे जो मार्केट में है आप काफ़ी देखेंगे बाइंग होती है, जो भी मतलब जो इंडियन मार्केट में जो आती है। और दूसरी जो है हमारे जो बड़े प्लेयर है वो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेसिकली। तो बेसिकली दोस्तों ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, ये हमारे इंडिया के नहीं है, ये बाहर की है, बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनी बड़े फार्म होती है, बड़े आपके इन्वेस्टमेंट फार्म होती है, जो कि आपके फ़ंड को हेज करती है। बेसिकली आपके इंडियन में जो अपने इक्विटीज़ फंड है उसको हेज करती है। उनको वो उनका भी काम है, उनके वेल्थ में, उनको वेल्थ फंड में इंडियन के जो मतलब जो भी शेयर्स है, या तो जो इंडियन के जो भी बड़े बड़े लाइक कमोडिटी मार्केट है जो भी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो बेसिकली उनका भी एक रोल है, और वो भी जो इनकी जो वॉल्यूम होती है वो दोस्तों काफ़ी हैवी होती है। तो हमारे जो इंडिया के जो मार्केट पार्टिसिपेंट में जो बड़े मार्केट है वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन। इनकी वजह से ही हम लोग मतलब जो इंडियन मार्केट का और इतना वेल्थ फ्लो बढ़ा हुआ है। ओके, उसके अलावा हमारे कुछ इंडिविजुअल भी, जैसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, बेसिकली जो कुछ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब जो हमारे जो बेसिकली ये जो है रिटेल इन्वेस्टर के मतलब अलावा जो मतलब आई थिंक जो बिजनेस पर्सन है या तो जो है, तो उनकी भी कुछ हाई मतलब हाई वॉल्यूम में ही ट्रांजेक्शन होती है। और उसके अलावा हमारे जो और ऐसा नहीं कि उसके अलावा हम इंडियन वाले भी नहीं, हम लोग नॉन इंडियन जो रेसिडेंट इंडियन है ना, एनआरआई, वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर ही कहते हैं। ओके, और हमारे जो हम जो है, जो जैसे आपके जैसे हमारे जैसे लोग जो कि छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको भी रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले डिटेल में क्या है। तो फिर अगला जो है हमारा जो टर्म्स है वो डिपॉजिटरी। सो बेसिकली इन इंडिया में जब डिपॉजिटरी जब एक्ट में आया, तो बेसिकली इंडिया में आप तो जानते होंगे, जो मैंने बताया था आपको पहले, कि डिपॉजिटरी जो है इंडिया में मेन जो है दो है एनएसडीएल एंड सीडीसीएल। ये हमारे जो मेजर डिपॉजिटरी है। तो बेसिकली इनका काम, उनका रोल क्या होता है? बेसिकली ये जो डिपॉजिटरी है वो एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। बेसिकली अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एज ए इन्वेस्टर है, और आप कोई एक चीज़ स्टॉक खरीदते हो, बेसिकली चाहे आप होल्डिंग कुछ बनाते हो, या तो कोई आप भी शेयर्स बाय करते हो, तो बेसिकली उनका जो है डिपॉजिटरी है, वो आपका जो बैलेंस शीट मेंटेन करना, डेटा जो मेंटेन करना, वो हम उनके अंदर मतलब आपका जो डेटा है, जो मतलब आपके जो शेयर्स है, वो शेयर्स वो आपके लिए एक उनके सिस्टम में वो होल्ड करके रखते हैं, मतलब वहाँ पे उनको एक होल्ड करके रखते हैं। ओके, और उसके अलावा इनका जो रोल है वो लिक्विडिटी इन द मार्केट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी आप कोई लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ले रहे हैं, या तो कोई मतलब इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल अभी जैसे अभी आपके मतलब कोई आपके मतलब फंड में, मतलब समझो फॉर एग्जांपल आपके पास म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं और आप उसके अगेंस्ट लोन्स ले रहे हो। ओके, तो उसके अगेंस्ट लोन्स के अगेंस्ट जो लिक्विडिटी जो है, जो आपके जो बैंक्स है उनको है, तो वो जो लिक्विडिटी है वो ये आपके जो डिपॉजिटरी है वही उनको फॉरवर्ड कर दे। ओके, तो ये जो चीज़ है इनका ये मेन रोल है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं डिटेल में डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स समझते हैं कि डिपॉजिटरीज का मतलब अभी कुछ मैं एग्जांपल में आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने कुछ शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल आप एनएससी और बीएससी से, तो फ्रेंड्स ऐसा मत समझिए कि आप जो शेयर खरीदे तो वो डायरेक्टली आपके मतलब आपके पास आ गया। बेसिकली जो शेयर जो है ना, ये सीधा जाता है आपके डिपॉजिटरी में। तो बेसिकली डिपॉजिट जो आपके एनएसडीएल डीएसएल है ना, वो वहाँ पे स्टोर होता है। ओके, वहाँ पे उनके सिस्टम में स्टोर होता है। तो आप जो है, इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली वो शेयर है वो आपके पास डायरेक्टली ले रहे हैं, वो उनके सिस्टम में स्टोर रहेगा, वो जस्ट आपको असाइन हुआ रहता है। ओके, आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू वो आपको एक असाइन हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शेयर कुछ खरीदा, तो वो फॉर एग्जाम्पल अपने टीसीएस को एसबीआई के शेयर कर दे, तो वो स्पेसिफिक वो जो है वो आपके लिए स्टोर हो जाता है पर्टिकुलर क्वांटिटी में। इसका मतलब वो नहीं है कि वो वर्चुअली अगर आप उसको जैसे ही बेचेंगे और या तो आप बेचेंगे या तो सेल ऑफ करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जो वो आपको जो असाइंड हुआ रहेगा वो हट जाता है। तो ये जो वर्चुअली होता है, ये आपको फिजिकली शेयर होते हैं। ओके, तो ये जो लिंकिंग है, ये जो डिपॉजिटरी है वो एक्ट करता है उसके बीच का। ओके, तो फ्रेंड्स अभी समझते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट।
तो बेसिकली हमारे जो मेन जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, मतलब जो हमारे जो जिसे हम डीपी भी कहते हैं, ओके, शॉर्ट टर्म में। तो बेसिकली आप भी कोई भी अगर आपके देखोगे आपके अकाउंट में एक ना आपकी ना पर्टिकुलर डीपी आईडी भी होती है, सो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट आईडी। तो बेसिकली जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी है जो होती है, वो हमारे जो स्पेसिफिक बैंक होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डीमैट आप अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, या तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करें आपके कोई ब्रोकर से, तो बेसिकली ये जो है ना वो एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एक्ट करते हैं। मतलब आप उनके थ्रू ओपन करवाए हो अपने अकाउंट, और तो वो जो एक पार्टिसिपेंट है जिसके थ्रू आप अपना स्टॉक एक्सचेंज जो आपके एनएससी और बीएससी जो आपके डिपॉजिटरी है उसके थ्रू परचेस कर सकते हैं, उनके थ्रू ही कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जाके आप परचेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली डिपॉजिट पार्टिसिपेंट क्या करता है, एज ए मीडिएटर बिटवीन सीडीएसएल एनएसडीएल एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। तो इससे जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एज ए मीडिएटर का काम करते हैं, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं अगला टर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, तो अगला जो है हमारा जो टर्म्स है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, ओके। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके बड़े प्लेयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल इन टर्म में समझे कि जो इन्वेस्टर जो है वो जो फंड जो है ना आपके जो इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका कुछ वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड होते हैं, और जो इंडियन मार्केट में आपके फॉर एग्जांपल आपके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपके बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है। तो ये जो है इनका भी एक रोल है होल्ड करना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अगर आप एफआईआई की बात करें एग्जांपल के, तो बेसिकली एग्जांपल में मैं एफआईआई की बात करें तो हमारा जो मेन जो है आपका जेपी मॉर्गन चेस है, जो कि एक बड़ा एफआईआई है। जेपी मॉर्गन है, आपका मॉर्गन स्टैनले है, ये जो फ्रेंड्स है, और आपकी सिटी बैंक है, ये जो फ्रेंड्स है ये आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो एक एग्जाम्पल है, ओके। और अगला चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला टर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, जो बेसिकली आप अगर आप चेक करते हैं आपके कुछ भी आप कोई भी आप कुछ पर्टिकुलर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सिबिल के लिए करते हो, या तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली वो कंपनी कैसी है, फॉर एग्जांपल आप वो कंपनी डेफिनेटली में अच्छी है या उनकी क्या रेटिंग है, वो कंपनी का क्या रोल है, मतलब उस कंपनी का क्या रोल है, उस कंपनी का मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसके बेस्ड पे परफॉर्मेंस के बेस पे रेटिंग देना, ये जो काम होता है ना फ्रेंड्स, ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है। तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में अगर अकाउंट देखेंगे ना तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक एजेंसी है। फॉर एग्जांपल जो बड़े मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा हमारे कोई बड़े प्लेयर नहीं है, मतलब ये मतलब इसके अलावा कोई हमारे पास एजेंसी नहीं है बेसिकली। बट ये जो एजेंसी जो मैंने मेंशन किया है ना, ये हमारे बड़े एजेंसी है। मतलब फॉर एग्जांपल क्रिसिस है, अपना ICRA है, इन्वेस्टमेंट फंड फॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी ऑफ इंडिया, आपका CRA है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। बेसिकली ये जो तीन एजेंसी है ना, ये बड़े प्लेयर में आती है जो कि आपको रेटिंग देते हैं। सो अगर आप फ्रेंड्स एग्जांपल में आप देखेंगे ना, तो जो रेटिंग जो है, फॉर एग्जांपल रेटिंग जो इस फॉर्म में उनका मेंशन होता है AA+। अगर आपकी मतलब लॉन्ग टर्म में एज आउटस्टैंडिंग है तो AA+ है, AA- है। तो बेसिकली ये जो रेटिंग है ना वो उनसे असाइन हुआ रहता है, जस्ट एज ए एग्जाम्पल है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि और हमारे अभी जो अगले इंपॉर्टेंट टर्म्स में है वो हमारे मर्चेंट बैंकर्स। बेसिकली मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं, मतलब मर्चेंट बैंकर नथिंग बट मर्चेंट बैंक्स वो क्या है, ये आपके जो नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू प्राइवेट कॉर्पोरेशन और स्पेशलिटी क्लाइंट्स, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी जो प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो मतलब जो भी प्राइवेट कंपनी है, मतलब इंडिया में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी है, ये मतलब ये आपको ये स्पेसिफिकली हम इंडिविजुअल पर्सन लोग को लोन नहीं देती है। ये जो मर्चेंट जो बैंकर है ना, उनका काम है जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनी है, मतलब डेफिनेटली उनको पैसा लगाना है, और वो भी हैवी अमाउंट में लगाना है। तो इंडियन मार्केट को कोई तो चलाएगा ना, तो इंडियन मार्केट चलाने के लिए कोई तो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके शेयर्स हो गए, तो उनको शेयर के लिए जो पैसे के लिए हेल्प कौन करेगा, मतलब उनको फंड कहाँ से आएगा, मतलब उतने बड़े बड़े हैवी क्वांटिटी में लगाने के लिए फंड कहाँ से आएगा। तो बेसिकली जो मर्चेंट बैंक्स है ना, वो एक एक्चुअली ये अपने जो मर्चेंट बैंक जो होते हैं ना, वो एक्चुअली उनको हेल्प करते हैं फंड के जो कि अपने इंडियन मार्केट में उसको स्टेबल करके रखे, ओके। तो बेसिकली मर्चेंट जो बैंक का रोल है ना, लोन देना बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कंपनी हो, तो इस पर्टिकुलर कंपनी को जो लोन देने का काम जो है मर्चेंट बैंक है। तो इसके भी एग्जांपल जैसे आप मैं देखूँ तो आपके JP मॉर्गन चेज है, गोल्डमैन सैचेस है, ये सिटी ग्रुप है, ये फॉर एग्जांपल ये एक मर्चेंट बैंकर होते हैं, ओके। तो फिर अगला
अब अगला टर्म जो है, जो हमारा लास्ट टर्म है, वो है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो फ्रेंड्स, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का क्या रोल होता है ना, इस पर्टिकुलर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, उनका काम होता है कि वो फंड को हेज करे, म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करे, इंडेक्स फंड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में है क्या। फ्रेंड्स, अभी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप म्यूचुअल फंड आपने ओपन करवाया है, SIP करवाया है या तो लॉन्ग टर्म करवाया है, तो बेसिकली फ्रेंड्स, तो वो जो है, जो फंड मैनेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपके पास SBI का म्यूचुअल फंड है, या तो कोटक का म्यूचुअल फंड है, या तो आपने कुछ PPF अकाउंट खोला है, तो पेंशन में है या तो कुछ है, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर जो उनके जो पैसे है, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड में करती है, वो फंड को इंडेक्स में करती है, बेसिकली वो आपके प्राइवेट इक्विटी फंड में करती है। तो उनका जो बड़े बड़े जो आपके कंपनी जो होती है ना, जो आपके मॉनिटर कर रही है, फॉर एग्जांपल आपने पैसा डाला कोई, तो वो जो कंपनी है ना, वो एज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है, वो आपके पैसे है वो इस पर्टिकुलर चीज़ में लगाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, तो फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल ओके, तो और इसके बाद जो हमारा जो लास्ट टर्म बचता है NSCCL एंड इंडियन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके बाद एक और है, ये हमारा 9वां टर्म है। तो बेसिकली NSCCL और इंडियन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेसिकली ये इसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली हमको ये डिटेल होना जरूरी है बेसिकली। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये क्या करती है। बेसिकली जो NSCL और जो ICCL क्या है ना, ये क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ट्रेड बाय और सेल कर रहे हो बेसिकली, राइट, तो डेफिनेटली उसके बीच में पैसा लग रहा है, आपको उसको पैसा दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से सेल कर रहे हो, इनको ये यहाँ पे दे रहे हैं, तो जो पैसा आपको जो डेबिट हो रही है, जो क्रेडिट हो रही है, तो इसके बीच में जो डेटा जो जा रहे हैं, मतलब कितने अमाउंट का डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट का क्रेडिट हो रहा है, तो कोई तो आपके लिए उसके लिए होना चाहिए ना कि उसको मॉनिटर करे, उसको रिकन्सिलेशन करे, उसको सेटल करे आपके एट द एंड में। तो बेसिकली इसका जो रोल करती है ना, वो हमारे NSCCL और हमारा इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो दो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है ना, उनको क्लियरिंग का काम करती है। और जरूरी नहीं कि यही है, बट ये हमारे दो बड़े प्लेयर है, मतलब इसके अलावा और भी है। तो इनका क्या काम है, इनको टू सेटल द ट्रेड टू एलिमिनेट काउंटर पार्टी सेटलमेंट रिस्क, मतलब इनकेस कुछ इशू नहीं है आपके सेटलमेंट में, तो एट द एंड जो भी आपको पैसा आप देखोगे, तो चाहे आपको PNL जो भी होता है, वो एट द एंड सेटलमेंट होता है, जो उसका जो रोल है ना, वो NSCCL और ICCL का है। ओके, और मतलब ये हमको एडवाइजेबल भी है कि हम इसी के थ्रू करें, बिकॉज सेफर साइड के लिए ये गवर्नमेंट ने इसी को ही बनाया है। ओके, और अब जो लास्ट जो हमारा टर्म है वो एसेट क्लास। ओके, तो बेसिकली एसेट क्लास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे कुछ इक्विटीज़ जो हो गए, हमारे जो स्टॉक्स हो गए, फिक्स इनकम हो गए, लाइक बॉन्ड हो गए, कैश हो गए, कैश इक्विवेलेंट हो गए, जो हम रियल एस्टेट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी में करते हैं, लाइक आपके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो आप, ऑयल में करते हैं, और लाइक आपकी करेंसी में करते हो। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये एक एसेट क्लास है। तो बेसिकली हम लोग एसेट क्लास मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट बारे में, एसेट क्लास के अंदर ये सारी कैटेगरी आती है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जस्ट डिटेल में आपको बताना था कि ये जो स्टॉक मार्केट के 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमको जाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डिटेल में जाके मैं कुछ ना कुछ वीडियो आपको बताते रहूँ। फ्रेंड्स, चलिए आपकी और मेरी मुलाकात होती है अगली वीडियो में।